नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज 6 जनवरी है। इस परिचर्चा में पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा और आगामी 2 सप्ताह में मौसम कैसा रहने वाला है, इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले सप्ताह मुख्य रूप से कौन से सिनॉप्टिक सिस्टम रहे उनके बारे में बताएंगे और आने वाले समय में खासतौर से टेम्परेचर और रेनफॉल कैसी रहने वाली है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो पिछले सप्ताह अगर हम देखेंगे तो पिछले सप्ताह मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में एक पश्चिमी विक्षोभ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बना हुआ था, उसके प्रभाव में तमिलनाडु में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी। और बाद में सप्ताह के अंत में आते आते एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो उत्तर पश्चिम भारत है, खासतौर से जो हिमालयी क्षेत्र है, पश्चिम हिमालयी क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी स्नोफॉल यानी बर्फबारी और वर्षा दर्ज की गई है 4 से 6 जनवरी के बीच में। वो सब हम बोल सकते हैं। इस स्लाइड में पिछले सप्ताह कौन कौन से सिनॉप्टिक सिस्टम्स रहे हैं वो दिखाए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं वो दिखाया गया है, जो कि सप्ताह के शुरुआत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो बाद में इंटेंसिफाई हुआ और पेनिनसुलर इंडिया पर, और उसके प्रभाव में इसके अलावा एक लो लेवल सर्कुलेशन भी था जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि जो बंगाल की खाड़ी का ये हिस्सा है जो श्रीलंका और तमिलनाडु से सटा हुआ है, वहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। उसके प्रभाव में सप्ताह की शुरुआत में अच्छी वर्षा दर्ज हुई तमिलनाडु में और एक दो जगह पर अत्यंत भारी वर्षा भी यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा भी दर्ज की गई। आगे वाली स्लाइड में हम उस वर्षा का परिमाण भी दिखाएंगे। इसके अलावा सप्ताह के बाद में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ रहा जो कि 4 से 6 जनवरी के बीच में रहा, जिसने ठीक ठाक वर्षा और स्नोफॉल हिमपात की घटनाओं को रूप दिया। इसके अलावा उसी पश्चिम विक्षोभ का जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो भी राजस्थान और उसके आसपास बना रहा 4 से 5 जनवरी के बीच में। ये पिछले सप्ताह मुख्य रूप से सिनॉप्टिक सिस्टम्स रहे हैं। इन्हीं के प्रभाव में भारत के, जैसा कि हमने पहले भी बोला, तमिलनाडु और इस हिस्से में खासतौर से पश्चिमी हिमालय जो बेल्ट है वहाँ पर हिमपात हुआ। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि चेन्नई में 30 तारीख को एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। 29 दिसंबर 8:30 बजे से लेकर के 30 दिसंबर 8:30 बजे की अगर वर्षा देखें तो चेन्नई में डीजीपी दफ्तर पर 24 सेंटीमीटर वर्षा, एमजीआर नागर और चेन्नई नॉर्थ में 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा 30 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी 2022 के बीच में जो तमिलनाडु के बाकी के हिस्से हैं वहाँ पर भी एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। जहाँ तक शीतलहर का सवाल है उत्तर पश्चिम भारत में, तो इक्का दुक्का स्थानों पर उत्तर पश्चिम भारत में 30 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी के बीच में शीतलहर की घटनाएं भी हुई। इसके अलावा शीत दिन जो हैं उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को, और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी को शीत दिन यानी कि कोल्ड डे कंडीशंस भी प्रिवेल्ड हुई, ऑब्जर्व हुई। जहाँ तक चूँकि उत्तर भारत में कोहरा भी सर्दी के दिनों में रहता है, तो जो ये सैटेलाइट जो इमेज हम देख रहे हैं 5 जनवरी की, वहाँ से देख सकते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उससे सटा हुआ जो हमारा पश्चिम बंगाल का इलाका है और एक दो जगहों पर झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में, और जो आपका उत्तरी मध्य प्रदेश है वहाँ पर भी कोहरे की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 5 जनवरी की सैटेलाइट इमेजरी में आप ये जो हरे रंग से, हल्के हरे रंग से दिखाया गया, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द वीक जो है डेंस फॉग मिला है उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में और उसके आसपास के इलाकों में, जैसा कि इस चित्र से भी आप देख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 30 तारीख को वाइड स्प्रेड से लेकर के फैली वाइड स्प्रेड रेनफॉल ऑब्जर्व हुई थी उड़ीसा में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में।
इसके अलावा जैसा कि हमने पहले बोला, तमिलनाडु में पहली बार इस पेड़ से वर्षा दर्ज की गई 31 दिसंबर, 1 तारीख, 1 जनवरी और 2 जनवरी के बीच में। तो यहाँ से ये वर्षा का एनिमेशन भी दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं अपनी साप्ताहिक रेनफॉल की, जो कि 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में दर्ज की गई। और जो जो ऋतु जो पोस्ट मानसून सीजन की जो रेनफॉल है, उसके बारे में भी यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। सीधे सीधे हाथ का जो चित्र है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे सीजन की वर्षा 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2021 के बीच में, और ये साप्ताहिक वर्षा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर हम सीजन की बात करें तो पूरे कंट्री एज ए होल देखें तो 44% वर्षा दर्ज की गई है। आपका एक्चुअल रेनफॉल हुआ है 177.7 मिलीमीटर, और नॉर्मल रेनफॉल जो सामान्य वर्षा होती है वो 123.8 मिलीमीटर होती है। तो कुल मिला के 44% वर्षा इस सीजन में मिली है, जिसमें अगर हम हिस्सा देखें तो जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है उसका 60% प्लस का, और जो मध्य भारत है उसका 40% प्लस, और जो उत्तरी पश्चिमी भारत है वहाँ पर 44% पॉजिटिव, और जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत है उसमें 12% पॉजिटिव का रहा है। हम देख सकते हैं सारे ही जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा प्लस में दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम साप्ताहिक देखें तो पिछले सप्ताह भी 83% वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें दक्षिण पूर्वी भारत का 278%, और बाकी हिस्सा देखें तो मध्य भारत का 184%, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि उत्तरी पश्चिम भारत का 19%, और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का 47%। तो ये वर्षा का स्थिति है पिछले सप्ताह और पूरे सीजन का। ये आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं 6 जनवरी के। आप देख सकते हैं कि 2 पश्चिमी विक्षोभ दर्शाए गए हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उसके आसपास बना हुआ है, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उसके आसपास बना हुआ है। इस पश्चिमी विक्षोभ का जो इंड्यूस्ड है वो साउथ ईस्ट राजस्थान यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बना हुआ है, लोअर ईस्टर में, लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में। तो हम देख सकते हैं कि जो एक ये पश्चिमी विक्षोभ और एक ये पश्चिमी विक्षोभ, इनके प्रभाव में आगामी सप्ताह के जो अभी दिन आने वाले 2-3 दिन हैं, 4 दिन हैं, वहाँ पर वर्षा इन हिस्सों में दर्ज की जाएगी, जैसा कि हम आगे भी बताएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यानी कि अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्सों में, उनके आसपास, और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है आपके जो उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटा हुआ जो पंजाब का इलाका वहाँ पे, और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान उसके आसपास। ये आने वाले 5 दिन के वार्निंग मैप हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, 2 पश्चिमी विक्षोभ, उनके प्रभाव में कल जो है यहाँ पे हमने हल्का नारंगी रंग दिया हुआ है इन हिस्सों में वर्षा, और पंजाब और जम्मू कश्मीर में कल जो है भारी वर्षा भी, और जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा और भारी हिमपात भी होने की संभावना है। और जितना भी ये उत्तर पश्चिम का इलाका है, यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा और थंडर स्टॉर्म और इक्का दुक्का जगह पर हेल स्टॉर्म होने की संभावना है। और 8 तारीख को भी आप देख रहे हैं कि पूरे इलाके में यानी कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावना है। इसके अलावा उनसे जो सटे हुए मैदानी इलाका हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा जो मध्य का भारत है जैसे मध्य प्रदेश है, सटा हुआ महाराष्ट्र का इलाका जो है विदर्भा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, वहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग इनकी घटनाएं हो सकती हैं। 9 तारीख को ये वर्षा थोड़ी सी कम हो जाएगी, सिर्फ ये हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावना है। और ये जो मध्य भारत है, खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उससे सटा हुआ जो विदर्भ और जो आसपास के इलाके, वहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की संभावनाएं बनी हुई हैं। यही 9 तारीख और 10 तारीख को भी इसी हिस्से में थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की घटनाएं, और 10 तारीख को तमिलनाडु में 1-2 स्थान पर भारी वर्षा भी होने की संभावना है। जहाँ तक साइक्लोजेनेसिस का सवाल है, तो आप देख सकते हैं कि आगामी 2 सप्ताह में नो साइक्लोजेनेसिस की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है।
जो आपका इंडियन ओशन है, बंगाल और अरेबियन सी में, वहाँ पर भी साइक्लोजेसिस न बनने की संभावना दिखती है, कोई साइक्लोजेसिस न बनने का संभावना है। इसके अलावा हम ये सब एक्सटेंडेड फोरकास्ट है, रेनफॉल एनोमली और ये सब चित्र हैं, हम इसका जिक्र वीक 1 और वीक 2 की फोरकास्ट में करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो रेनफॉल के लिए जो पहले सप्ताह रेनफॉल वर्षा कैसी रहेगी, उसके लिए 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में है। तो हम देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, तो उसके प्रभाव में आइसोलेटेड से लेकर के स्कैटर्ड लाइट रेनफॉल और हिमपात, यानी हल्की वर्षा और हिमपात होने की संभावना है जो पश्चिमी हिमालयन रीजन है वहाँ पर, और उनसे जो सटे हुए इलाके हैं जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि उत्तरी पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश और गुजरात में आज 6 तारीख को होने की संभावना है वर्षा होने की। इसके अलावा कल से यानी कि 7 तारीख से वर्षा का परिमाण बनने की संभावना है, और हम बोल सकते हैं कि पहली वाइड स्प्रेड से लेकर के वाइड स्प्रेड लाइट से हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हिमपात जो है पश्चिमी हिमालय रीजन में 9 तारीख तक बने रहने की संभावना है, और उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। इसी के अलावा जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि भारी वर्षा और भारी हिमपात एक दो जगह पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 7 तारीख को, और 8 तारीख को भारी से अति भारी वर्षा भी इस इलाके में, इस सब डिवीजन में होने की संभावना है एक अधिक स्थानों पर। इसके अलावा 8 और 9 तारीख को भारी वर्षा और भारी हिमपात जो हिमाचल प्रदेश में बने रहने की संभावना है, और उत्तराखंड में 8 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई देती है। इसके अलावा हम बात करें तो पहली वाइड स्प्रेड से लेकर के वाइड स्प्रेड रेनफॉल, हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा पंजाब में, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 7 से 9 जनवरी के बीच में बने रहने की संभावना। उसके बाद वर्षा कम होने की संभावना है, और 7 और 8 तारीख को पंजाब में भारी वर्षा एक दो जगह पर, और हरियाणा, चंडीगढ़ में, और जो उत्तरी पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहाँ पर 8 तारीख को होने की संभावना है। इसके अलावा हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दिल्ली में भी 8 तारीख को होने की संभावना दिखाई देती है। हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा आइसोलेटेड से स्कैटर्ड जगहों पर हो सकती है बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, और जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर भी जो सेकेंड हाफ जो वीक में वहाँ पर होने की संभावना है। इसके अलावा एक दो स्थानों पर हेल स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग की घटना उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़, दिल्ली में 7 से 8 जनवरी के बीच में, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 6 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी के बीच में, और पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में हो सकती हैं। इसके अलावा जो वर्षा की गतिविधियां हैं वो तमिलनाडु में और उससे सटे हुए आंध्र प्रदेश का जो इलाका वहाँ पर बढ़ने की संभावना है 10 जनवरी से, और स्कैटर्ड रेनफॉल, स्कैटर्ड वर्षा हो सकती है, और एक दो स्थानों पर तमिलनाडु में 10 जनवरी को भी भारी वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं सप्ताह के दूसरे सप्ताह की 13 से 19 जनवरी के बीच में। तो हम ये बोल सकते हैं कि हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा आइसोलेटेड से स्कैटर्ड जगहों पर हो सकती है पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में, जो दूसरे सप्ताह का जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पर। और इसके अलावा एक इंटेंस पश्चिमी विक्षोभ यानी बहुत अच्छा पश्चिमी विक्षोभ सेकेंड हाफ ऑफ द वीक यानी जो दूसरे वीक का दूसरा जो आधा हिस्सा वहाँ पर उस समय होने की संभावना है। इसके अलावा हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा फीली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है पश्चिमी हिमालयन रीजन में, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, और हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा आइसोलेटेड से स्कैटर्ड जगहों पर जो जो प्लेन्स हैं, जो मैदानी इलाका है उत्तरी पश्चिम भारत और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत वहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा ओवरऑल देखें तो वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं सामान्य और या सामान्य से ज़्यादा अबव नॉर्मल हो सकती हैं उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में। तो ये तो हमारा वर्षा का फोरकास्ट हो गया दूसरे वीक के लिए। अब हम बात करते हैं मिनिमम टेम्परेचर, कोल्ड वेव और कोहरे की पहली वीक में 6 से 12 जनवरी के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी पश्चिमी भारत है और जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वहाँ पर
आगामी 3 दिनों में मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है इन इलाकों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम गुजरात स्टेट की बात करें तो आगामी 2 दिनों में वहाँ पर कोई मिनिमम टेम्परेचर में कोई ख़ास बदलाव होने की संभावना नहीं है, परंतु 2 दिनों के बाद वहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इसके अलावा धीरे-धीरे मिनिमम टेम्परेचर जो है, जो आपका पूर्वी भारत वहाँ पर भी मिनिमम टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के, और उसके बाद जो है उसमें ज़्यादा चेंज होने की, बदलाव होने की संभावना नहीं दिखती है। इसके अलावा कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक है वहाँ पर कोई ख़ास कोल्ड वेव कंडीशन ना रहने की उत्तरी भारत में संभावना है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का स्थानों पर जो उत्तरी पश्चिम भारत है वहाँ पर सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में बने रहने की संभावना है। जहाँ तक कोहरे का सवाल है, तो रात में और सुबह के समय में जो हमारे मैदानी इलाका है उत्तरी पश्चिम भारत के, वहाँ पर सेकेंड हाफ ऑफ द वीक यानी जब ये पश्चिमी विक्षोभ चला जाएगा उसके बाद कोहरा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं दूसरे सप्ताह की कि मिनिमम टेम्परेचर, कोल्ड वेव और कोहरा कैसा रहेगा। तो जो अगर हम मिनिमम टेम्परेचर के दूसरे सप्ताह की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर सामान्य के आसपास ही बने रहने की या उससे थोड़ा सा ऊपर बने रहने की संभावना है। ख़ासतौर से जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, मध्य भारत है, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर, और जो हमारा सामान्य से थोड़ा सा कम रह सकता है उत्तरी पेनिनसुलर इंडिया में। इसके अलावा अगर हम समरी की बात करें तो कोई ख़ास कोल्ड वेव कंडीशंस जो है पूरे भारत में न रहने की संभावना है, यानी कि कोई ख़ास कोल्ड वेव न होने की संभावना है दूसरे सप्ताह में। आज के लिए अभी बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे अपने दूसरे एपिसोड में, जहाँ पर हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।